अरे जब जब नीतीश डरता है, अरे जब जब मोदी डरता है, पुलिस की गुंडागर्दी नहीं सहेंगे। एग्जाम कंडक्ट कराया गया था, वह जो धांधली हुआ है, इस सरकार को दोबारा सरकार वापस इस एग्जाम को कंडक्ट कराए। अगर यह सरकार दोबारा एग्जाम कंडक्ट नहीं कराए, ये लगातार जो एक पा रहे हैं भीम आर्मी और आरजेडी समर्थक जो हैं, और बक्सर में किला मैदान में बीपीएससी अभ्यर्थी जो समर्थन जो है आज काला दिवस निकाल चुके हैं। देखिए किस तरीका से ये लोग नारेबाजी कर रहे हैं। परीक्षा में धांधली बंद करो, बंद करो, बंद करो। नीतीश कुमार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। बीपीएससी आयोग मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। बीपीएससी परीक्षा में धांधली बंद करो, बंद करो, बंद करो। नीतीश कुमार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। और डबल इंजन की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। डबल इंजन की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। नीतीश तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। प्रोटेस्ट कब तक आप लोग करेंगे? प्रोटेस्ट तब तक रहेगा जब तक छात्रों की मांग को सुन नहीं लिया जाता है, तब तक हमारा प्रोटेस्ट निरंतर जारी रहेगा। और पटना में भी छात्र बैठे हुए हैं इस ठंडी कड़कड़ाती ठंड में, और हर जिला में कार्यक्रम किया जा रहा है, क्योंकि जो एग्जाम है उसको रद्द होना चाहिए। अगर रद्द नहीं होगा तो एग्जाम जो हमारा धरना है चलता रहेगा। जब तक छात्रों को न्याय नहीं मिलेगा, ये आंदोलन की शुरुआत है और इस देश में उग्र आंदोलन की तरफ ये आंदोलन जा रहा है। और हम लोग छात्रों के पक्ष में हैं और री एग्जाम कराने के पक्ष में हैं, और इसके लिए हम लोग को जो करना हो करेंगे और छात्रों के पक्ष में खड़ा रहेंगे। बिहार और देश के छात्रों का एक ही मांग है कि री एग्जाम हो और पेपर लीक जो बराबर पेपर लीक हो रहा है उस पर रोक लगे। और नीतीश सरकार अगर सरकार नहीं चलाने में सक्षम नहीं है तो सरकार गद्दी छोड़े और जाकर अपना संन्यास धारण करे। अगर सरकार एक पेपर ठीक से कंडक्ट नहीं करा सकती है तो ऐसी सरकार को रहने नहीं रहने से कोई फायदा नहीं है। और यह तो एक दिवसीय मार्च है, लेकिन अगर तुरंत अगर इसकी सुनवाई नहीं होगी तो यहाँ पर भी अनवरत अनिश्चितकालीन धरना होगा। सारे संगठन के लोग हम लोग अनिश्चितकालीन धरना देंगे। क्या लगता है इस बार विधानसभा के चुनाव में बदलाव होगा? एकदम बदलाव होगा। इस देश का जो नौजवान है, बिहार का जो खास करके नौजवान है, वो पूरी तरह से अड़ गया है कि इस बार इस सरकार को पूरी तरह से सत्ता से उखाड़ फेंकना है। नीतीश कुमार लगातार जो वैकेंसी दे ही रहे हैं, लेकिन इस तरीके से री एग्जाम को लेकर के आप लोग वैकेंसी दे रहे हैं वो अलग बात है, लेकिन सवाल है कि एक भी ऐसा वैकेंसी नहीं है जिसमें पेपर लीक नहीं होता है। कुछ ऐसा भी एग्जाम है जिसमें पेपर लीक होता है लेकिन पता नहीं चलता है। यह पूरी तरीके से धांधली हुआ है। मान लीजिए कि 2 सेंटर पे पेपर एग्जाम लीक हुआ है और सरकार करके दोनों पे हम कैंसिल करा दिए हैं। यह जरूरी है कि वहाँ पे जहाँ पे नहीं लीक हुआ वहाँ पे लीक नहीं हुआ होगा, जहाँ पे जानकारी वहाँ पे लीक हो गया, और जहाँ पे नहीं जानकारी वहाँ का क्या हाल है। इसलिए टेक्निकल युग में हमारी मांग है कि सारे पेपर को रद्द करा करके सरकार को निष्पक्ष तरीके से या पूरी ईमानदारी से कम बीपीएससी के बीपीएससी जो लड़के तैयारी करते हैं उनके लिए एक ठीक से एग्जाम कराए, ताकि क्योंकि ये उनके भविष्य का सवाल। ये बहुत काफ़ी निंदनीय है। और सबसे पहले मैं स्टूडेंट से कहूँगा कि भाई आप जाति धर्म देकर वोट दोगे तो यही होगा। आप मंदिर मस्जिद के नाम पर वोट दोगे तो लाठी ही मिलेगा। आप पार्टी देकर वोट दोगे तो यही होगा। जब तक जाति धर्म और पार्टी से उठकर ऊपर आकर सही लीडर नहीं चुनेगा तब तक इस देश चलेगा। बिहार का विकास होने वाला नहीं है। इसलिए ये आने वाला 2024 का चुनाव है, ये जो नीतीश कुमार की सरकार, ये तानाशाही की सरकार है। इस सरकार के सारे जो प्रशासन के लोगों ने बीपीएससी छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज की है, जिसमें एक स्टूडेंट का मृत्यु हुआ है। इसका जिम्मेदार पुलिस प्रशासन के भी लोग हैं, सरकार के भी लोग हैं। और जब तक ये स्टूडेंटों को न्याय नहीं मिलता है, ये बीपीएससी एग्जाम जब कैंसिल नहीं होता है, तब तक ये आंदोलन लगातार चलते रहेगा। याद रखें नीतीश कुमार की सरकार है, नीतीश कुमार याद रखे कि तानाशाही करना बंद करे, ज़्यादा सत्ता का गुमान में ना रहे, सत्ता के घमंड में ना रहे। नहीं तो इनसे पहले भी और कांग्रेस की भी सरकार चलती थी, उनका भी गुमान नहीं रहा। जिस तरीका से और पार्टियों के सत्ता से बेदखल किया गया, उसी तरह 2024 के चुनाव 2025 के चुनाव में ये नीतीश कुमार की जो सरकार है, इनको बदलने की देश की जनता काम करेगी। एनडीए के नेता गिरिराज सिंह का बयान आया है कि खान और रहमान ये दोनों लोग छात्रों को आगे करके अब भाग चुके हैं। ना देखिए, ये सरासर जो अपना गलती छुपाने के लिए, अपना गलती को तोपने के लिए ये एनडीए की सरकार, ये गठबंधन की सरकार दूसरे पर आरोप लगा रही है। साफ साफ दिख रहा है कि जब स्टूडेंटों ने जब अपना मांग रख रहे थे, अधिकार की बात करके कि इस ठंड के मौसम में कैसे पानी का बौछार किया जा रहा था,
उसके बाद जब पानी के बौछारों से जब स्टूडेंट नहीं भागे तो उनको बेरहमी से उनको लाठी से पीटा गया, जिसकी वजह से एक स्टूडेंट का मृत्यु हुआ। इसका सारा जिम्मेदार सरकार के लोग, प्रशासन के लोग हैं। प्रशासन के लोग भी याद रखें कि अगर सरकार के इशारा पर आप काम करते हो कि सरकार बदलेगी तो सबसे पहले पुलिस प्रशासन के लोगों के हिसाब लिया जाएगा, एक लाठी का हिसाब लिया जाएगा, एक जुल्म जाति का हिसाब लिया जाएगा। याद रखें प्रशासन के लोग। एक बिहार में एक पत्रकार है मनीष कश्यप कहा जाता है, वो लगातार कह रहा है MY मतलब मुस्लिम और यादव कह रहा है, खान सर का फोटो दिखा रहा है, बिपिन सर का फोटो दिखा रहा है और रहमान सर का फोटो दिखा रहा है। कह रहा है कि MY मतलब कि ये मुसलमान और यादव दोनों लोग आगे करके बड़ा प्रोटेस्ट कर रही है, बड़ा मतलब जानबूझकर ऐसा कराया जा रहा है। देखिए, सबसे पहले वो जो मनीष कश्यप है, वे जब नीतीश कुमार एनडीए में नहीं थे तो अब इनका बुराई करता था, ये रोड दिखाता था। आज जब एनडीए में गए तो अब एनडीए को छिपाकर, ये गठबंधन की सरकार को छिपाकर दूसरे पर सौंप रहे। ये सबसे बड़ा बीजेपी की दलाल है। जो मनीष कुमार है बीजेपी की दलाल है, बीजेपी का दलाल बन चुका। पहले पत्रकार का काम करता था, अब नेतागिरी करना शुरू कर। नेतागिरी ही करना है तो खोलकर आ जाओ, नेतागिरी करो, तब पता चल जाएगी कि नेतागिरी क्या होती है। पत्रकार नहीं मानते हैं, वो पत्रकार है, वो मनीष कुमार पत्रकार है, वो भाजपा की दलाल है। अब कहाँ सोए हुए हैं भाई? भाजपा का दलाल है, किसी पूरे देश भर के लोग जानते हैं, हम नहीं कर रहे, पूरे देश भर के लोग कर रहे हैं भाजपा की दलाल है। अब कहाँ सोए हुए हैं? किसी से पूछे भाजपा की दलाल है, पत्रकार नहीं है। कौन बोला कि पत्रकार है? पहले पत्रकार के काम करता था कि जब ये एनडीए की सरकार नहीं थी बिहार में, तब पत्रकार के काम करता था ताकि सरकार के दिखाए, ये केवल रोड की काम दिखाए, देखो रोड ऐसी बनाई है, रोड वैसी बनाई है। तुम अब जब एनडीए की सरकार बनी है, जो गठबंधन की सरकार बनी है, तो तब दिखलाओ कि स्टूडेंट के साथ क्या हुआ है, गरीबी कितना है, शिक्षा कितना विधि है, वो दिखाओ। तो नहीं, अब ये बीजेपी की दलाली करना शुरू कर दिया। तो ये क्या चाहते हैं? बिहार में बदलाव चाहते हैं? बिल्कुल बदलाव हम नहीं चाहते, पूरी बिहार के लोग चाहता है कि बदलाव होगा। ये अब की 2025 की जो विधानसभा का चुनाव है, इसमें निश्चित 100% बदलाव होगा ही होगा। गली गली में सो रहा है। देख सकते हैं नीतीश कुमार जी का, नीतीश कुमार का पुतला जलाया जा रहा है और बक्सर के छात्र जो है लगातार किस तरीका से जो है पुतला दहन नीतीश कुमार का किया जा रहा है। और लगातार आप देख पा रहे हैं जिस तरीका से बीपीएससी छात्रों के ऊपर जो है वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया, लाठिया का इस्तेमाल किया गया। नीतीश सरकार की जो पुलिस प्रशासन जो है लगातार छात्रों के ऊपर बदसलूकी की, उसको लेकर के यहाँ लगातार जो है भीम आर्मी और राजद के कई कार्यकर्ता जो है लगातार बक्सर में तो प्रोटेस्ट निकाले हुए हैं। लगातार बीपीएससी छात्रों के समर्थक में उतर चुके हैं, लगातार नारेबाजी कर रहे हैं। जब मोदी डरता है, पुलिस की गुंडागर्दी नहीं सहेंगे, पुलिस की गुंडागर्दी नहीं सहेंगे। अरे कहीं नारा है कहीं मांग, बीपीएससी आयोग चेयरमैन इस्तीफा दो, बीपीएससी चेयरमैन आयोग इस्तीफा दो, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, 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 नीतीश कुमार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। सोनू कुमार के परिवार को मुआवजा देना होगा,